शेयरिंग का फायदा। वाह, कितनी स्मूथ चलती है ये, बहुत मजा आ रहा है। कितने तेज से चला रही हो चुन्नू, अब मेरी टर्न है। नहीं, मैं थोड़ी देर और चलाऊंगा। ये मेरी साइकिल है, मम्मी पापा ने मुझे दिलाई है। मेरा मन करेगा तभी तुम्हें दूंगा। ये चीटिंग है। पापा, मुझे भी साइकिल चाहिए। चुन्नू मुझे अपनी साइकिल नहीं दे रहा है। अरे, मैं अभी उसे समझाता हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं पापा, मुझे अपनी साइकिल ही चाहिए। आपके कहने पर वो मुझे अभी साइकिल दे देगा, लेकिन बाद में फिर से ले लेगा। ठीक है बेटा, लेकिन इस महीने तो हम नई साइकिल नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट मंथ के बजट में फिट कर लेंगे। तब तक मैं चुन्नू को कह देता हूँ कि वो तुम्हें रोज 1 घंटा अपनी साइकिल चलाने दे। बस, हैप्पी? थैंक यू पापा। चुन्नू बेटा, ये साइकिल तुम दोनों की है। दोनों बारी बारी से साइकिल चलाओ। 10 मिनट तुम चलाओगे और 10 मिनट मुन्नी। लेकिन पापा, टॉप तो मैंने किया था ना, इसलिए आपने ये साइकिल मुझे दिलाई है। फिर मुन्नी भी बराबरी से साइकिल चलाएगी तो मेरे टॉप करने का फायदा ही क्या। मुन्नी तुम्हारी बहन है, तुम्हारी चीजों पर उसका भी अधिकार है। और टॉप करने का फायदा ये है कि साइकिल तुम्हारी पसंद की खरीदी है, ना कि मुन्नी की। समझ गए? चलो, अब मुन्नी को दो। ठीक है, ये लो। सैड मत हो चुन्नू, सिर्फ 1 महीने की बात है। फिर मुन्नी के लिए हम दूसरी साइकिल ले लेंगे। लेकिन उसने तो टॉप नहीं किया है, फिर क्यों? कि तुम उससे अपनी साइकिल शेयर करना नहीं चाहते हो, और मैं रोज रोज तुम्हारे झगड़े नहीं सुलझाना चाहता हूँ। चलो, अब मैं जा रहा हूँ। तुम दोनों बारी बारी से साइकिल चलाना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मेरी नई साइकिल इतनी स्मूथ चलती है कि क्या बताऊं। एक पैडल मारो तो 5 मिनट तक चलती ही रहती है। गियर वाली है ना। बच्चों, सभी ध्यान से सुनो। स्कूल की तरफ से सारे स्टूडेंट्स के लिए एक पिकनिक प्लान की गई है मैक्सवेल वाटर पार्क में। आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर इसकी फीस और शेड्यूल भेज दिया गया है। जिन भी बच्चों को पिकनिक पर आना है वह कल तक फीस जमा कर दें और अपना नाम मेरे पास लिखवा दें। मैक्सवेल वाटर पार्क, वाह, बड़ा मजा आएगा। वाह, अब मेरी स्विमिंग कॉस्ट्यूम काम में आएगी। इतने दिनों के बाद किसी बढ़िया जगह जाने का मौका मिल रहा है। पापा, हमारे स्कूल से पिकनिक के लिए वाटर पार्क जाने वाले हैं। क्या हम भी जा सकते हैं? ये तो सोचना पड़ेगा। मुझे स्कूल से मैसेज तो आया है, लेकिन उसकी फीस बहुत ज्यादा है। प्लीज पापा, हम कभी भी वाटर पार्क नहीं गए हैं, फीस भर दीजिए ना। इस बार तो नहीं भर पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्के से भर दूंगा। ओके? लेकिन पापा, ये पिकनिक बार बार तो नहीं आएगा ना? क्या हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि पिकनिक की फीस भर सके? है तो सही बेटा, लेकिन तुम्हारी साइकिल भी तो लेना है। और अभी अभी चुन्नू के लिए साइकिल ली है, और अब ये पिकनिक। हमारे पास घर खर्च के लिए एक लिमिटेड बजट होता है और उसी में सारा काम करना होता है। हम बेहिसाब खर्च नहीं कर सकते हैं।
मुन्नी की साइकिल नहीं लेंगे तो क्या हम पिकनिक की फीस भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन क्या तुम मुन्नी को अपनी साइकिल चलाने के लिए दे सकते हो? और क्या मुन्नी नई साइकिल के बिना खुश रह सकती है? ठीक है पापा, मैं समझ गया हूँ। अब मैं मुन्नी के साथ मेरी साइकिल शेयर करूँगा। मैं भी समझ गई हूँ पापा, मुझे नई साइकिल नहीं चाहिए। प्लीज आप स्कूल की पिकनिक की फीस भर दीजिए। वो तो मैं कब की भर चुका हूँ, ये देखो। हैं? आपने पहले ही फीस भर दी थी? अगर मैं साइकिल शेयर करने के लिए नहीं मानता और आपको मुन्नी को नई साइकिल दिलाना पड़ जाती तो? तुम दोनों मेरे ही बच्चे हो, तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता था कि तुम दोनों अच्छी बात जल्दी से समझ जाओगे। लाइट वाला पेन। ये देखो दोस्तों, मेरा इम्पोर्टेड पेन। अरे वाह मिंटू, ये तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। कहाँ से लिया? मेरे पापा लाए हैं स्पेशली एग्जाम्स के लिए। इससे तो बहुत अच्छी राइटिंग आती होगी ना? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। ये देखो, इसमें टॉर्च भी है, यहाँ से म्यूजिक भी सुन सकते हैं और यहाँ से अलग अलग कलर की इंक निकलती है। घर जाके मैं भी पापा से ऐसी ही पेन लाने का बोलूंगी। जल्दी से दोनों अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाया हूँ। ओके पापा। अब अपनी हथेली आगे करो। टेन टेन, अब तुम आंखें खोल सकते हो। अरे वाह पापा, कितना अच्छा पेन है। एग्जाम में मैं इसी पेन से लिखूंगा। थैंक यू। मुझे ये पेन नहीं चाहिए पापा। है? क्यों बेटा? मुझे मिंटू जैसी पेन चाहिए, जिसमें लाइट हो, अलग अलग कलर्स की इंक हो, म्यूजिक हो। इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, लेकिन ऐसा पेन तो खिलौने वाला होता है। नहीं पापा, उससे भी लिख सकते हैं। आप चिन्नू से पूछ लो, है ना चिन्नू? हाँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मुझे वैसी ही पेन चाहिए। मुन्नी बेटी, हमें किसी के देखा देखी काम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आप मुझे वो पेन नहीं दिलाएंगे तो मैं एग्जाम ही नहीं दूंगी। ठीक है बाबा, मैं ले आऊंगा वैसा पेन, लेकिन ऐसे जिद करके अपनी बात मनवाना अच्छी बात नहीं है मुन्नी बेटा। ये मेरा फेवरेट पेन मिल गया। हुर्रे! सिर्फ मिंटू ही नहीं, अब मेरे पास भी लाइट वाला पेन है। ये देखो। अरे वाह, ये तो सच में बिल्कुल मिंटू जैसा है। अब कितनी देर तक देखोगे बंटी? एग्जाम का टाइम हो रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।
पेपर बहुत ही सिंपल है बच्चों। हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर लिखना। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। ओह, क्या करूं? इससे तो लिखती ही नहीं बन रहा। मैं तो इसके चक्कर में एक्स्ट्रा पेन भी नहीं लाई हूँ। अरे वाह चुन्नू, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत ही सुंदर हो गई है। थैंक यू सर। क्या करूं? सर से एक्स्ट्रा पेन मांग लूं? नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कहेंगे कि लाइट वाला पेन को क्या हो गया, उसी से लिख लो ना। मिंटू भी तो ऐसे ही पेन से लिख रहा होगा। जरा देखो तो सही, वो कैसे लिख पा रहा है। ओह नो, मिंटू तो नॉर्मल पेन से ही लिख रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे सर से नॉर्मल पेन लेना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक पेन मिल सकता है? क्या हुआ, इंक खत्म हो गई? नहीं सर, इस पेन से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। खिलौने की पेन से तो ऐसा ही होता है। काश मैंने पापा की बात मानी होती तो ये लोग आज मुझ पर नहीं हंसते। अब से मैं पापा की हर बात मानूंगी।